और यूरोप के देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए अलग से अपना एक सैन्य संगठन तैयार कर रहे हैं, यानी नेटो देशों का ऐसा मोर्चा जिसमें अमेरिका को नहीं रखा जाएगा। यूरोप की इस बगावत ने नेटो के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैक्रो और कीर स्टारमर की अगुवाई में जो योजना बन रही है वो युद्ध के बाद की दुनिया के लिए एक रणनीतिक तख्ता पलट जैसी है। खबर है कि फ्रांस और ब्रिटेन 17 अप्रैल को पेरिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 40 से ज्यादा देशों को इस सेना में शामिल होने के लिए कहने वाले। तो क्या ईरान युद्ध का नतीजा नेटो माइनस अमेरिका होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो युद्ध के बाद अरब देशों का नक्शा बदल सकता है। 17 अप्रैल को पेरिस में एक ऐतिहासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मकसद है हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मिशन में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन इस मिशन की डिप्लोमेसी लीड कर रहा है और फ्रांस मिलिट्री प्लानिंग। इस मिशन का नाम डिफेंसिव मल्टीलैटरल मिशन रखा गया है। कहा गया है कि इस नई सेना का काम जंग लड़ना नहीं बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देना होगा। हॉर्मुज में अब तीन सैन्य ब्लॉक बन रहे हैं। सबसे अंदर ईरान का नियंत्रण यानी पहला ब्लॉक, इसके ठीक बाहर अमेरिकी वॉरशिप दूसरा ब्लॉक, और अब यहां तीसरी लेयर भी बनने जा रही है जहां यूरोप के देश फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की अगुवाई में अपने वॉरशिप भेज सकते हैं। सोचिए, ईरान, फिर अमेरिका, फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज। 17 अप्रैल को पेरिस कॉन्फ्रेंस में इसी तीसरे ब्लॉक की शुरुआत मानी जा रही है जहां 40 से ज्यादा देशों को साथ लाने की तैयारी है। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत, इसमें वही देश होंगे जो इस जंग में सीधे शामिल नहीं है। यूरोप के जहाज अमेरिकी कमांड के अधीन नहीं होंगे और इस मिशन से अमेरिका और इजराइल को बाहर रखा गया है। समझ रहे हैं आप? यानी नेटो के भीतर रहते हुए यूरोप अपना अलग सैन्य प्रयोग कर रहा है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि यह मॉडल ईरान को भी स्वीकार्य हो सकता है। और अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यह सिर्फ ताकत का संतुलन नहीं बल्कि नेटो के अंदर बढ़ती दरार को दिखाता है। एक तरफ अमेरिका अपने बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर और आक्रामक नाकेबंदी की रणनीति के साथ, और दूसरी तरफ 40 से ज्यादा देशों का समूह, खासकर यूरोपियन, जो समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर कहा और इसके बाद नेटो की टूट तय हो गई है। तो जंग अभी चल रही है लेकिन असली तैयारी जंग के बाद की हो रही है। यूरोप का प्लान साफ है, जैसे ही हालात सामान्य होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लीन किया जाएगा। अमेरिका की मदद के बिना यूरोप के 150 से ज्यादा माइन स्वीपिंग जहाजों के जरिए समुद्र में बिछी माइंस हटाई जाएंगी। रास्ता सुरक्षित किया जाएगा और शिपिंग कंपनियों को भरोसा दिया जाएगा कि व्यापार फिर से सामान्य हो सकता है। और यह सब अमेरिका के दखल के बिना भी हो सकता है। ब्रिटेन ईरान की जंग में अमेरिका के साथ भी है और उसके खिलाफ भी है। पहले ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को अपने एयर बेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ट्रंप के प्रेशर में आने के बाद फेयरफोर्ट और डिएगो गार्सिया बेस खोलने पड़े। ब्रिटेन इस समस्या से जूझ रहा है कि वो युद्ध में अमेरिकी समर्थक नहीं दिखना चाहता है। उधर ब्रिटेन में ऊर्जा संकट का विस्तार होता जा रहा है। यात्री विमानों के लिए 3 हफ्तों से भी कम का ईंधन बचा है। गुस्से में ब्रिटिश वित्त मंत्री ने ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण कहा है। तो ट्रंप ने भी ब्रिटेन की चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पास तेल है लेकिन नीति नहीं। शुरुआत में स्टारमर सरकार ने कहा कि अमेरिका को अपने एयरबेस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ट बेस अमेरिकी विमानों के लिए खोले गए। अमेरिकी विमानों की मरम्मत और रखरखाव का काम भी ब्रिटिश बेस पर हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईरानी मिसाइलें गिराने के लिए वायु सेना भेजी। तुर्की, जॉर्डन, कतर, इराक के एयर स्पेस में उसके जेट्स ने ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड में मदद मांगी तो ब्रिटेन ने इनकार कर दिया। ब्रिटेन में 3 हफ्ते का एविएशन टरबाइन फ्यूल और डीजल बचा हुआ है। इससे सार्वजनिक परिवहन और इसके साथ ही यात्री विमान प्रभावित होने वाले हैं। तेल महंगा होने की वजह से ब्रिटेन को पैसे की जरूरत होगी। रूस के साथ तनाव, अरब में बढ़ते सैन्य खर्च के बीच मजबूरन सैन्य कटौती के आदेश दिए गए हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट है कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार रिकॉर्ड बजट का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ सैन्य प्रमुखों को भारी कटौती के निर्देश दिए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सैन्य प्रमुखों से एक ही समय में 2 काम करने को कहा गया है। युद्ध के लिए तैयार रहना और 3.5 बिलियन पाउंड की बचत करना। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसी साल के भीतर इतनी बड़ी बचत का मतलब है कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम, हथियार खरीद या रखरखाव को रोकना पड़ेगा।
1969 में एबरडीन में तेल के विशाल भंडार मिले। 1970 में फोर्टिस फील्ड की खोज हुई, जो नॉर्थ सी का पहला बड़ा तेल क्षेत्र था। 1970 और 80 के दशक में दुनिया भर के इंजीनियर एबरडीन में काम करने पहुंचे। एबरडीन का डाइस हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हेलीपोर्ट्स में शुमार हो गया। यहाँ से कर्मचारी ऑयल रिग्स पर भेजे जाते थे। अब स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एबरडीन में नए तेल निकासी लाइसेंस पर रोक लगा दी है। तेल कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, जिससे कुल टैक्स की दर 78% तक पहुंच गई। शेल और BP जैसी बड़ी कंपनियों ने घाटे का सौदा करने से बेहतर ब्रिटेन में तेल निकालना बंद कर दिया। क्या ईरान के बाद अब क्यूबा की बारी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जो अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठनी शुरू हो गई है। उनके विरोधी ट्रंप के फैसलों को सनक बता रहे हैं, जबकि एक रिपोर्ट में इसे मानसिक असंतुलन करार दिया गया है। क्या दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु कोड एक असंतुलित दिमाग के हाथ में है? क्या व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस अब बेतुके फैसले ले रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध जीतने की सनक हावी हो रही है, जिसमें ईरान, वेनेजुएला, मेक्सिको, पनामा, क्यूबा, ग्रीनलैंड, इनमें से अधिकतर देश लैटिन अमेरिकी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के हालिया बयान और उनके बेतुके व्यवहार ने उनकी मानसिक सेहत पर चल रही एक दशक पुरानी बहस को फिर सामने ला दिया है। कभी ईरान को 20 साल पीछे ढकेलने की धमकी देना, तो कभी खुद चलकर वार्ता के लिए उतावलापन दिखाना। ये कोई रणनीति है या मैडनेस? दुनिया मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से चिंतित है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का फोकस अब यूक्रेन नहीं बल्कि अरब पर है, जिससे यूक्रेन बड़े संकट में फंस गया है। क्या है यह संकट? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अमेरिका लगातार ईरान मुद्दे में उलझा है और उसके पास यूक्रेन के लिए समय नहीं है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो यूक्रेन के लिए हथियारों की कमी हो जाएगी। ज़ेलेंस्की ने जोर दिया कि अगर ईरान के साथ युद्ध नहीं थमा तो यूक्रेन को मिलने वाला पैकेज कम होता जाएगा, जिससे सैन्य सहायता की कमी हो सकती है। इस वक्त यूक्रेन को पैट्रियट अमेरिकी मिसाइलों की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जून 2026 तक युद्ध समाप्त करने का दबाव भी डाला है। अमेरिका ईरान के तनावपूर्ण संबंधों ने यूरोप यूएस का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटा दिया है।